नमस्कार दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है दोस्तों। बेसिकली इन्वेस्टरों के लिए, जो इन्वेस्टर हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हों, चाहे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हों, चाहे अदर जगह इन्वेस्टमेंट करते हों, प्रॉपर्टी हो गया, अदर कहीं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के लिए डिटेल वगैरह। दोस्तों हमने देखा है, हमारे पास एक केस आया था। उनका क्या हुआ, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी दोस्तों। अब हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उन्होंने क्या करा, पूरी उनके शायद एक बिटिया भी थी एक, तो उन्होंने अपनी बिटिया के लिए अपने सपने देखे थे कि डॉक्टर की पढ़ाई करानी है। और उनके लिए काफ़ी, आपको पता है हर व्यक्ति, हम लोग भी अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं, आप लोग भी अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं दोस्तों। तो उस सपने को पूरे करने के लिए गोल सेट करते हैं हम लोग कि हम लोगों को इतना पैसा स्टॉक मार्केट में इतने साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इतना पैसा लगाना है, ठीक है ना, इधर इतना पैसा लगाना है, प्रॉपर्टी में इतना निवेश करना है, कहाँ कहाँ पर निवेश क्या क्या करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा पूरा ज़रूर देखें दोस्तों। जैसे कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, तो हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती इसको कहते हैं। सबसे बड़ी गलती मैं मानूंगा कि हो सकता है आप लोग भी ना करते हो, कुछ लोग इसमें से जो हमारी यूट्यूब की फैमिली है, हो सकता है कुछ लोग मेंटेन करते हो रिकॉर्ड वगैरह। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हम लोग किस लिए कमा रहे हैं? अपने परिवार के लिए तो कमा रहे हैं पैसा। हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए कमाता है पैसा। कि हमारा फ़र्ज नहीं बनता उस पैसे के जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी डिटेल हमारी फैमिली वालों के पास होनी चाहिए। हमारे पास रिसेंटली एक केस आया था, उसमें उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उनकी एक बिटिया थी। अब वो पैसा वो लोगों के भीड़ कुछ बोलने जा रहे थे, लास्ट स्टेज पे थे, उनकी अटैक शायद आया था, कुछ हुआ था, इमरजेंसी सिचुएशन कुछ हुई थी, बट उनकी डेथ हो गई। वो अपनी फैमिली को कुछ बताना चाह रहे थे इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, बट वहाँ इतनी गैदरिंग हो गई थी, इतनी भीड़ हो गई थी पब्लिक की कि वो बता नहीं पाए दोस्तों। और अल्टीमेटली शायद उनकी एक बिटिया भी थी, बहुत परेशान उनकी वाइफ हुई। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि हर किसी के साथ हो सकती है दुर्घटना, तो किसी के साथ भी आ सकती है, क्योंकि बता के थोड़ी ना आती दुर्घटना, कब किसके साथ क्या हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ, और ये आपके परिवार के लिए इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, और आपके परिवार के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ, मैं मिस्टर एक्स को मान के चलता हूँ। मिस्टर एक्स है, उनकी एक बिटिया है और उनकी वाइफ है। मिस्टर एक्स क्या करते हैं, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। उन्होंने इतना काफ़ी पैसा उनके पास होता है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है, सरप्लस मनी जिसको बोल सकते हो आप, उनके बिजनेस में आती है, उनको मिलती है। अब वो क्या करते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं हर जगह। मिस्टर एक्स है जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, वो करते हैं म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, हर जगह पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट वो क्या करते हैं, अपना रिकॉर्ड, जो उनके यूजर आईडी, पासवर्ड, नॉमिनी वगैरह किसी फैमिली को कुछ नहीं बताते हैं। और अगर कुछ उनके साथ हो जाए, कुछ एक्सीडेंट या डेथ वगैरह कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, तो क्या होगा आपको पता है, उनके परिवार के साथ कितनी परेशानी होगी पैसा निकलवाना। उनको तो पता ही नहीं कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उन्होंने अपनी फैमिली को बताया ही नहीं है। तो दोस्तों ये गलती आप बिल्कुल ना करें। आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी फैमिली को, आपके माता पिता, जो भी जिसको भी आप मानते हो फैमिली के अंदर अपने, होता है कभी कभी कुछ होता है, किसी के भाई से नहीं बनती, किसी के फादर से नहीं बनती, किसी की मदर से नहीं बनती, कुछ भी हो सकता है, वाइफ से नहीं बनती, बच्चों से नहीं बनती। लेकिन अपने फैमिली में यार, आप फैमिली के लिए तो पैसा कमा रहे हैं, किस लिए पैसा कमा रहे हैं? हर व्यक्ति, एक गोल होता है हर व्यक्ति का, मुझे लग्जरी लाइफ जीनी है, ठीक है, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं। अपनी प्लानिंग करते हैं रिटायरमेंट के बाद, मतलब कोई एक पेंशन आए मेरे पास, ठीक है, अपने बच्चों की शादी के लिए, मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए एक प्लान सेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एक गोल सेट करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो हर बार मैं बार बार बोलता चल रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखें दोस्तों। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ, जो मिस्टर एक्स है म्यूचुअल फंड में वो निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं वो, ठीक है ना, तो और भी निवेश करते हैं। लेकिन मैं म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करते हैं तो उनको क्या क्या नोट करके रखना चाहिए और अपनी फैमिली को बता के जाना चाहिए, किसी डायरी में मेंटेन करना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले जो फंड हाउस है, फंड हाउस के नाम अलग अलग, HDFC फंड है, बहुत सारे फंड है, टाटा के फंड है, रिलायंस के फंड है, म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनके नाम है। तो कौन कौन से फंड में उन्होंने निवेश किया है, अपना पैसा निवेश किया है, ठीक है। दूसरा उन्होंने कि कौन सी स्कीम में निवेश किया है, जो स्कीम होती है काफ़ी सारी म्यूचुअल फंड की,
कोई 3 साल के लिए, कोई 5 साल के, कोई 1 ईयर के लिए, कोई मिड कैप, स्मॉल कैप वगैरह, स्टॉक वगैरह जो होते हैं, जो उनके म्यूचुअल फंड होते हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, और भी बहुत सारे होते हैं, बैलेंस म्यूचुअल फंड भी होते हैं, काफ़ी होते हैं। तो उसमें जो स्कीम है उसके स्कीम के नाम पता होने चाहिए। म्यूचुअल फंड का एक होता है फोलियो नंबर होता है, जैसे अकाउंट नंबर बैंक का होता है उसी हिसाब से LIC का नंबर होता है, पॉलिसी नंबर होता है, ऐसे एक फोलियो नंबर होता है। फोलियो नंबर को जरूर नोट करें। नॉमिनी का एक होता है, इसके अंदर नॉमिनी जरूर मेंशन कराएं दोस्तों, और टाइम टू टाइम KYC जरूर कराएं। म्यूचुअल फंड के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको ये डिटेल मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कल को आपका परिवार सेफ रहे, बिल्कुल आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ रहे। दूसरा, अगर नंबर ऑफ बैंक अकाउंट आपके कितने हैं, एक जैसे किसी का HDFC में अकाउंट है, कोटक महिंद्रा बैंक में है, SBI के अंदर है, ठीक है ना, अदर बैंक और भी बैंक अकाउंट हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ बैंक अकाउंट कितने हैं, क्या आपने उसके अंदर नॉमिनी ऐड करा रखा है? अगर दोस्तों नॉमिनी ऐड नहीं करा रखा ना, तो मैं सही बता रहा हूँ आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर में। अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपकी फैमिली को सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, SMC सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, उसके बिना पैसा आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आप नॉमिनी जरूर ऐड करवाएं अपनी फैमिली में, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, माता पिता को, जिसको आपको ठीक लगे, बट नॉमिनी जरूर ऐड करवाएं दोस्तों। तो नंबर ऑफ जो बैंक अकाउंट है मैं उसमें नॉमिनी ऐड होना चाहिए, और प्लस में जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है अदर जगह, कहीं प्रॉपर्टी की EMI जा रही है, म्यूचुअल फंड की SIP जा रही है, अलग अलग जा रही है, जो भी डिटेल जा रही है, आपका बैंक से पैसा कट रहा है, बाय ECS डिडक्ट हो रहा है, तो उसकी डिटेल आपको बतानी है। इस फंड में मेरे इस अकाउंट से इसमें जा रहा है, इस अकाउंट से इसमें जा रहा है दोस्तों। तो ये डिटेल भी आपको नोट करके रखनी है दोस्तों। तीसरा, मैं मान के चलता हूँ अगर आपकी कोई इंश्योरेंस आपने ले रखा है, ठीक है, हम लोग पॉलिसी लेते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह लेते हैं, LIC भी कह सकते हैं, LIC भी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, ठीक है। इन जो पॉलिसी वगैरह होती है उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले पॉलिसी नंबर आपको लिख के रखना है, कहीं पे भी मेंशन करके रखना है। एक पॉलिसी की जो टाइम टू टाइम आप पेमेंट की रिसिप्ट होती है या रिन्यूअल की रिसिप्ट होती है, जब आप उसको रिन्यू कराते हैं, एक पॉलिसी के अंदर आपको एक बॉन्ड मिलता है, ठीक है ना, LIC का बॉन्ड जैसे होता है उस टाइप का बॉन्ड मिलता है। अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू पॉलिसी ले रखी है, उस एजेंट का नाम, एड्रेस, प्रॉपर मोबाइल नंबर या विजिटिंग कार्ड है तो बहुत अच्छा है, उसको आप अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखिए उसको, इन फ्यूचर में कि कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए दोस्तों। हम नहीं चाहते किसी के साथ मिस हैपनिंग हो, लेकिन दोस्तों मैंने जब देखा हमारे पास सामने वो लेडीज़ आई कोर्ट के अंदर, ठीक है, जब वो कोर्ट के अंदर लेडीज़ आई तो उसने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जिससे कि हमारा दिल पसीज गया, कि हमने कहा ये और भी लोगों के साथ हो सकता है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर कोविड के बाद बहुत लोग शेयर मार्केट के अंदर आए, बहुत लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक प्लानिंग नहीं है, किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या गोल है, मतलब नॉलेज बेसिकली हो सकता है नॉलेज नहीं है, किसी के पास कोई नॉलेज लेके नहीं आता, जब पैदा होता है नॉलेज बाय प्रैक्टिस ही आती है, बाय काम करने से, जैसे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आती है। हर कोई गलती कर सकता है, गलती इंसान से ही होती है, भगवान से नहीं होती है गलती। तो आपका इसका बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। अगर जैसे मैंने पॉलिसी का बोला, अब हम मान के चलते कि आपका शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट कितने हैं आपके डीमेट अकाउंट, आपके पास डीमेट अकाउंट हो सकता है जरोधा में हो, ग्रो में हो, एंजल में हो, ठीक है ना, बहुत सारे ये ब्रोकर हैं, इन ब्रोकर के पास आपका हो, मोतीलाल ओसवाल में हो, बहुत सारे ब्रोकर हैं शेयर मार्केट के। तो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट कितने हैं आपके पास, डीमेट अकाउंट की डिटेल, ठीक है, उसका एक कस्टमर आईडी होता है, कस्टमर आईडी होता है, उस आईडी को नोट कीजिए, यूज़र आईडी पासवर्ड उसमें लिख के डालिए, ठीक है, नॉमिनी और नॉमिनी को ऐड कीजिए। उसके अंदर एक होल्डिंग का होता है, होल्डिंग, और अपना जो जितने भी स्टॉक आपने परचेज कर रखे हैं वो होल्डिंग है, होल्डिंग को उसको मेंशन करके रखिए, होल्डिंग की डिटेल, होल्डिंग को वेरीफाई कीजिए। जो भी आपके शेयर आपने ले रखे हैं वहाँ पे होल्डिंग का वेरीफाई का ऑप्शन आता है, 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, उसको ज़रूर करें वेरीफाई। और प्लस KYC, जो भी आपकी KYC है, KYC को जरूर अपडेट करें दोस्तों। इन फ्यूचर में कल को SIP म्यूचुअल फंड में पैसा लेने में, या आपकी मेच्योरिटी कोई होती है पैसा मिलने के लिए, तो उसमें KYC का बहुत बड़ा रोल हो गया आजकल। KYC का जैसे डिजिटल इंडिया, जैसे हमारी गवर्नमेंट आफ्टर डिजिटल इंडिया की तरफ ग्रो कर रही है, ग्रोथ कर रही है, उसी के हिसाब से ये हमारे को करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब मैं मान के चलता हूँ आपने किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर रखा है, कहीं आपने फ्लैट ले रखे हैं दिल्ली NCR के अंदर, कहीं पे भी किसी भी प्लेस में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी हो आपकी, कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, तो आपका जो उसका EMI, अगर हाउसिंग लोन पे प्रॉपर्टी ले रखी है आपने, तो उसमें कैसे क्या हाउसिंग लोन
क्या कौन सी EMI कौन से अकाउंट से कट रही है आपकी EMI, और उसमें आपने जो भी आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल है उसके पेपर अपनी फैमिली वालों को जरूर बताएं कहाँ रखें। आपने बैंक लॉकर में कोई चीज़ रखी है तो लॉकर में बताएं। आपका गोल्ड भी हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर हो सकते हैं। आप अपनी फैमिली को ज़रूर बताएं कि कल को आपके ना रहने पर कोई मिसहैपनिंग आपके साथ होती है तो आपकी फैमिली को वो डिटेल आपको मिल जाए। और जो भी कोशिश कीजिए कि जो भी आज की डेट में आप हैं तो जो आपके नाम पे जो भी चीज़ है आप उसको एक विल के थ्रू भी अपने बच्चों के नाम, अपनी फैमिली के नाम उसको पहले से ही विल कर दें। क्योंकि अगर आपने विल नहीं की होती है, ठीक है, तब भी प्रॉब्लम आ जाती है। कई चीज़ें होती है कि विल भी वसीयत का मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि डेथ वारंट पे साइन कर रहे हो, ऐसा नहीं होता दोस्तों। वसीयत के मतलब विल होती है, वसीयत का मतलब होता है कि मैंने कोई वसीयत आज की डेट में करी है अपनी फैमिली के नाम, किसी भी अपने बच्चों के नाम, तो कल को क्या होता है मुझे इनकेस कुछ होता है तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र हो जाता है अपने बच्चों के नाम पे। अगर आपने विल नहीं किया होता है बाद में क्या होता है, फिर वही प्रोसेस जैसे मैंने अभी बताया, कोर्ट में जाओ, सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करो, वकील को पैसे दो, कोर्ट फीस जमा कराओ, दुनिया भर के खर्चे आपके होते हैं, बहुत परेशानी होती है। टाइम तो आपको पता है सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑफ टाइम की है आज की डेट में। पैसे की वैल्यू नहीं है, पैसे तो लोग कमा रहे हैं किसी को भी, लेकिन टाइम जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और कुछ इसका अर्जेंट प्रोसेस नहीं है कि आपने 2 मिनट में करा और ऐसे हो गया दोस्तों। तो अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई भी परेशान व्यक्ति जिसको ऐसा हुआ हो तो आप इस नंबर पे, थंबनेल पे नंबर होगा, आप हमसे सजेस्ट जो भी हमसे होगा, जो भी हेल्प हो सकती है हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। जो भी आपके फंड मैनेजर हैं, जो भी स्टॉक ब्रोकर हैं, उनके ऑफिस में अप्रोच करेंगे हम लोग आपके लिए कि क्या आप जो भी प्रोसेस है, आपका पैसा जितना भी कहीं पे भी फंसा है या आज की डेट में आपके अकाउंट से आज की डेट में भी पैसा कट रहा हो, कुछ पैसा किसी फंड के पास जा रहा हो, तो उसके लिए भी हम लोग पैसे जो भी आपका सॉल्यूशन होगा, बेटर से बेटर सॉल्यूशन होगा, हमारी टीम के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपका भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप थंबनेल पे नंबर है, उस नंबर पे आप एक मैसेज लिख के ज़रूर डाल दें। हमारी टीम 24 से 48 घंटे में आपसे ज़रूर बात करेगी दोस्तों। और जो भी लीगल प्रोसेस होगा, जो भी कोर्ट का लीगल प्रोसेस होगा, जिससे माध्यम से आपको जितना भी आपका पैसा है आपको मिल जाए दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि ये वीडियो किसी के पास जाए, कोई परेशान व्यक्ति हो सकता है उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो रखी हो, कितना उसका फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा, आपको दिल से दुआ मिलेगी इसके लिए, ठीक है ना। तो हम भी चाहते हैं हर व्यक्ति की इंसानियत के नाते कि हमारा फ़र्ज़ बनता है हर किसी व्यक्ति की हेल्प हो, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन ज़्यादा परेशानी से ना जूझे दोस्तों। तो दोस्तों अगेन इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।